दोस्तों, पीएम मोदी के लिए विपक्ष और सभी राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि पीएम मोदी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। उन्हें पता है कि कैसे किसी भी कार्यक्रम को अच्छा इवेंट बनाना है। आज के दौर में जब हम पीएम मोदी को देखते हैं दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि देश का पीएम नहीं बोल रहा है, एक ऐसा कलाकार बोल रहा है जिसे अच्छे से पता है कि जनता क्या सुनना चाहती है। ऐसा हमारा तो देखिए बिल्कुल नहीं कहना है। ये सब पोल पट्टी खुली है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश द्वारा, जिन्होंने जयराम रमेश ने कहीं ना कहीं पीएम मोदी की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों, क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। जिन एलके आडवाणी को सरकारी सम्मान दिया गया है भारत रत्न के रूप में, उन्हीं आडवाणी ने एक बार पीएम मोदी की पोल खोलकर रख दी थी दोस्तों, और जयराम रमेश ने उसी पोल का जिक्र किया है। कांग्रेस नेता ने वही सच्चाई एक बार फिर से जनता के सामने लाकर रख दी दोस्तों। उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल 2014 को गांधीनगर में नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी नामांकन पत्र भरने जा रहे थे। तब आडवाणी जी ने बहुत मशहूर बयान दिया था, जो हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं है, मेरे शागिर्द नहीं है, एक शानदार कार्यक्रम प्रबंधक है। ये शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किए, ये लालकृष्ण आडवाणी ने मोदी जी के बारे में कहा था दोस्तों। 2002 में आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी को बचाया था। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री का असली रूप जनता के सामने रखा था। आप खुद ही सोचिएगा दोस्तों, जिन आडवाणी जी ने भाजपा को हिंदुओं के दिल में खड़ा किया था, उन्हीं आडवाणी जी को छला गया है। और जब चुनाव आए हैं तो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आडवाणी जी को अपमानित करने के बाद सरकारी सम्मान देने का ढोंग किया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है मोदी जी पर। भारत रत्न के रूप में, जिससे चुनावों से पहले हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, बताते हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। लोकसभा चुनाव 2024 चौखट पर आकर खड़ा है। देश और राम के नाम पर राजनीति करने वाले पीएम मोदी और भाजपा ने हिंदू वोटों के पुख्ता ध्रुवीकरण के लिए प्लानिंग कर ली है दोस्तों। पीएम मोदी के सरकार में लालकृष्ण आडवाणी को तमाम तरह से राजनीतिक छलावा करके हाशिए पर धकेला, लेकिन हिंदू वोटों के लिए लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के रूप में सरकारी सम्मान थमा दिया जाएगा, जो कि जनता को एक झुंझुने से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा है दोस्तों। जैसे ही इस बात का देखिए ऐलान हुआ, उसके बाद से ही जनता ने सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया। क्या क्या कहा है आपको बताते हैं। क्रांति कुमार नाम की यूजर है, लिखते हैं कि वो लालकृष्ण आडवाणी ही थे जिन्होंने वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद से राम मंदिर का मुद्दा छीनकर राम मंदिर के मुद्दे को अयोध्या से बाहर निकालकर पूरे देश में चर्चित किया। वो लालकृष्ण आडवाणी ही थे जिन्होंने मंडल कमीशन और 27% ओबीसी आरक्षण के विरोध में राम मंदिर आंदोलन को हवा दी और टोयोटा ट्रैक में रथ यात्रा की शुरुआत करके पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बनाया। लालकृष्ण आडवाणी की टोयोटा रथ यात्रा जहां से भी गुजरी, सांप्रदायिक हिंसा का काला धुआं छोड़ती गई। लालकृष्ण आडवाणी द्वारा बोया गया सांप्रदायिक बीज आज देश के लिए नासूर बन गया है, ऐसा इस यूजर ने लिखा दोस्तों। आगे ये यूजर क्या लिखता है, ये लिखता है कि मैं लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का विरोध करता हूं। इनके अलावा एक और यूजर है सोशलिस्ट अमन नाम का यूजर। ये यूजर अपने ट्वीट में लिखता है कि करोड़पति बनाने वाला सवाल, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न उनके किस योगदान के लिए दिया गया है? रथ यात्रा निकालने के लिए, जिसके बाद देश भर में दंगे हुए और सैकड़ों लोग मारे गए। जिन्ना की मजार पर शीश नवाने के लिए, जिसके बाद वो संघ के लिए अछूत हो गए। मजबूर होकर पीएम पद की दावेदारी छोड़ने के लिए, या फिर मोदी जी आज भी गुजरात के सीएम होते इसलिए उन्होंने पीएम जो है छोड़ा, उस वक्त पद जो है छोड़ा। आज खामोशी से बैठने के लिए राष्ट्रपति का पद भी उनके नसीब नहीं आया। उपरोक्त चारों का विकल्प भी दिया जा सकता है। अन्य कोई योग्यता हो तो वो आप बताइए। सरकार में सत्ता होने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए शक्तियों का दुरुपयोग किया जाए। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए दोस्तों, तो जितने भी इस वक्त लोग हैं वो लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनका योगदान बहुत ज्यादा है। अब उनका योगदान क्या है क्या नहीं है, ये तो आपको यूजर्स के रिएक्शन से पता चल गया होगा दोस्तों, जो हमने आपको दिखाया है। हालांकि बात की जाए अगर देखिए लालकृष्ण आडवाणी जी की, तो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में या भाजपा की एक नई बिसात बिछाने में लालकृष्ण आडवाणी जी का बहुत सहयोग है, बहुत उनका भूमिका बहुत अटूट रही है। ये कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या उससे अलग कुछ ऐसा काम
जिसके लिए भारत रत्न जो है उनको दिया जा रहा है? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल लोगों का है, जो लोग पूछ रहे हैं। मैंने आपको बताया कौन कौन लोग पूछ रहे हैं, क्या चर्चा चल रही है, सब कुछ बताया है दोस्तों आपको। तो आपकी राय में क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करना ये उचित है या नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।